Assalamualaikum students, here is Hussein Ahmed Mandakhil, Islamia Boys College Quetta। आज हम सपोर्ट एंड मोमेंट सेकेंड ईयर बायोलॉजी का डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है। All living things need a support system to provide them with support, moment and to maintain them survive in a given environment. The support system in humans and animals consists of the skeleton or skeletal system and muscular system. The body's support to which muscles attach and apply force is called skeleton in both vertebrates and invertebrates. मतलब ये है कि तमाम जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको अपनी सर्वाइवल के लिए जिस इन्वायरमेंट में वो मौजूद होते हैं वहाँ उनको अपनी मेंटेनेंस के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए उनके अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। वो उनको वहाँ उस इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ मेंटेन रखने के लिए अपनी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 3 किस्म के स्केलेटन हम डिस्कस करते हैं। एक को हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं, एक को हम एंडोस्केलेटन कहते हैं और एक हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वो स्केलेटन जब एनिमल्स के अंदर एक सख्त स्केलेटन नहीं होता बल्कि उनके अंदर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी होती हैं वो फ्लूइड से फील्ड होती है, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। इन एनिमल्स दैट लेक अ हार्ड स्केलेटन अ फ्लूइड filled gastrovascular cavity can act as a hydrostatic skeleton. The hydrostatic skeleton is a muscular wall that encloses the body cavity of the animals. The high pressure acts on the inner walls of the animal's body to support its body and maintain its shape. ये एनिमल्स आप देख रहे हैं अर्थवर्म है और सी एनिमोन है। इनके अंदर क्या मौजूद होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होती हैं जो इन एनिमल्स के लिए या इनकी अपनी लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा हमारे पास है एक्सोस्केलेटन। An exoskeleton is the external skeleton that supports and protects an animal's body in contrast to the internal skeleton. उसको हम कहते हैं exoskeleton are a feature of some of the world most successful animals, जिसमें एग्जांपल स्पाइडर्स हैं, crabs हैं, prawns हैं, millipedes हैं और एटिस। ये आप लोग देख रहे हैं दीज आर द इंसेक्ट्स। ये इनके अंदर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। ये देखिए इसके अंदर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। उसके बाद आता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जिस तरह इंसान है या बाकी एनिमल्स हैं उनके अंदर इनकी बॉडी के इनसाइड बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं या इसके अलावा कार्टिलेज होता है। ये इनसाइड स्केलेटन बनाती हैं। An endoskeleton is a skeleton that is on the inside of the body. The endoskeleton develops within the skin or in the deeper body tissues. The vertebrate endoskeleton is basically made up of 2 types of the tissues, that is bone and cartilage. अब आते हैं कि बोन क्या है। Bone is a type of connective tissue with cells embedded in a web of minerals and collagen fibers. Our skeleton consists of greater part of compact bone. This bone consists of large number of tree-like structures called Haversian system. इसको ओस्टियोन भी कहते हैं। ओस्टियोन को हम कहते हैं यूनिट ऑफ द बोन्स, यानी ओस्टियोन इज़ द फंक्शन यूनिट ऑफ द बोन्स। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम आप देख लें। ये ओस्टियोन का एक स्ट्रक्चर है, ये आपको दिखाई देता है। दिस इज़ ओस्टियोन। इसके अंदर ये लेमेली हैं, इसके अलावा ये स्पॉन्जी बोन है, ये आपको दिखाई देगा। ये हेवर्शियन कैनाल हैं। ये तमाम चीज़ें ये एक हमारे पास ओस्टियोन है, एक बोन है। इसके अलावा
हेबर्शियन कैनाल क्या होती हैं? हेबर्शियन कैनाल हैव द नर्व्स द ब्लड सप्लाई, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड टेक अवे किया जाता है। उसके बाद लेमेली आप लोगों ने डायग्राम में देखा, लेमेली क्या होता है? दीज आर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द हेबर्शियन कैनाल, इनके जो एजेस होते हैं वो लेकोनी यानी स्मॉल स्पेसिस होती हैं वेयर osteocytes reside. Osteoblasts are bone cells contained in lamellae of bones. What's the composition of the bone? Bones are composed of bone cells होते हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। बोन सेल्स क्या कौन कौन से होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट्स हैं, ओस्टियोसाइट्स हैं, ओस्टियोक्लास्ट्स हैं और इसके अलावा ओस्टियोप्रोजेनरेटर सेल्स हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं और इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बोन सेल्स। फर्स्ट, ओस्टियोब्लास्ट्स. These are large cells. These are responsible for the synthesis and mineralization of bone during both initial bone formation and large bone remodeling. मतलब ये हैं कि ये वो सेल्स होते हैं जब पहले बोन की फॉर्मेशन होती हैं या अगर बोन का फ्रैक्चर हो जाए उसके बाद बोन की जो रिमॉडलिंग होती हैं तो ओस्टियोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ओस्टियोसाइट क्या होते हैं? दीज आर द सेल दैट लाइज विद इन द सब्सटेंस ऑफ fully formed bone. Osteocytes derived from osteoblasts are bone forming cells and are essentially osteoblasts surrounded by the products they secreted. उसके बाद ओस्टियोक्लास्ट्स क्या होते हैं? ऑलरेडी ये दो इसकी ये मीनिंग है। ओस्टियोन का मतलब होता है बोन और क्लास्टोस का मतलब होता है ब्रोकन। इसका मतलब यह है कि दीज आर अ टाइप ऑफ बोन सेल्स दैट ब्रेक्स डाउन बोन टिश्यू। दिस फंक्शन इज क्रिटिकल इन द मेंटेनेंस, रिपेयर एंड रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल skeleton. Last one, osteoprogenitor cells are derived from primitive mesenchymal cells. They form a population of stem cells that can differentiate into the more specialized bone forming cells, that is osteoblasts and osteocytes. जिसकी हमने बात की थी कि बोन्स के अलावा कार्टिलेज भी होता है। तो कार्टिलेज हमारे पास क्या होता है? तो कार्टिलेज इज स्मूथ इलास्टिक टिश्यू। ये रबर लाइक होते हैं। मोस्टली जो बड़े बोन्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनके ऊपर एक कवर लाइक मौजूद होता है एंड इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द रिब केज, द ईयर, द नोज, इसके अलावा जो ब्रोंकियल ट्यूब होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं, तमाम बॉडी जितनी भी बॉडी अक्सर बॉडी कंपोनेंट्स में मौजूद होते हैं। कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर लिविंग सेल्स। कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड सेल्स नहीं होते, इसीलिए जब कार्टिलेज को कोई डैमेज पहुंचता है तो उनसे कोई ब्लडिंग नहीं होती है। कार्टिलेज 3 किस्म के होते हैं। एक को हम हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। ये अक्सर तौर पर लैरिंग्स में मौजूद होता है, ट्रिकिया में मौजूद होता है। दूसरा किस्म का को हम फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। ये अक्सर तौर पर वर्टिब्रल डिस्क में होते हैं या वर्टिब्री में मौजूद होते हैं। इसके अलावा नी के जो कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। तीसरा हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज हैं। ये अक्सर तौर पर कानों का जो होते हैं या एपिग्लाटिस में मौजूद होता है। जब हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की, तो ह्यूमन स्केलेटन जो है वो 2 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं और एक हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। एक्सियल स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट होता है या इसमें शामिल है स्कल, फेशियल बोन्स, हाइड बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। स्कल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आल्सो कॉल्ड क्रेनियम
या इसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। ब्रेन बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिमाग इसके अंदर मौजूद होता है, इसके लिए इसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर पेयर्ड बोन्स भी होते हैं और अनपेयर्ड बोन्स भी होते हैं। पेयर्ड बोन्स को हम पैरिटल बोन एंड टेम्पोरल बोन्स कहते हैं क्योंकि राइट एंड लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है, जबकि अनपेयर्ड बोन में हमारे पास फ्रंटल हैं, ऑक्सीपिटल हैं, स्फेनॉइड हैं और एथमाइड बोन है। आपको मैं लेटरल व्यू दिखाता हूँ स्कल का। इसके अंदर आप फेशियल बोन्स भी देख सकते हैं और इसके अलावा स्कल बोन्स भी देख सकते हैं। आपको दिखाई देता है ऑक्सीपिटल बोन दिखाई देता है, इसके अलावा आपको पैरिटल बोन दिखाई देता है, आपको स्फेनॉइड बोन दिखाई देता है, फ्रंटल बोन दिखाई देता है, एथमाइड बोन है, इसके अलावा नेजल बोन है, लिक्रमल बोन है, ज़ाइगोमेटिक बोन है, मैग्जिला है, these mandible हैं, these are facial bones while other are the skull bones। ये हमारे पास इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में भी वही बोन्स डिटेल से दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हम वर्टिब्रल कॉलम पे बात करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम ह्यूमन बीइंग का कंसिस्ट होता है 33 बोन्स पर। इनके अंदर इसको हमने डिवाइड किया है 5 हिस्सों में। इसको हम सर्विकल बोलते हैं, थोरैक्स, लंबर, स्केरल एंड कॉक्सी। जितने हमने तकसीम किया गया है, मतलब सर्विकल में 7 हैं, थोरैक्स में 12 हैं, लंबर में 5 हैं, स्केरल में 5 हैं एंड कॉक्सी में 4 वर्टिब्रल डिस्क मौजूद हैं। ये आपको दिखाई देता है, ये सर्विकल हैं, ये इसके अलावा ये थोरैक्स हैं, इसके अलावा ये लंबर हैं, ये स्केरम है और नीचे आपको दिखाई देता है उसको हम, ये हमारे पास क्या है, कॉक्सी हैं। कॉक्सी के जो बोन्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए वो सही दिखाई नहीं देते हैं। बाकी आप लोग देखें कि तमाम जितने भी हमने डिवीज़न की हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखो फर्स्ट थोरैक्स यहाँ स्टार्ट होते हैं, इसके अंदर 7 बोन्स होते हैं, इसके अंदर 12 बोन्स हैं, इसके अंदर 5 बोन्स हैं। स्केरम और कॉक्सी का मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके बोन्स फ्यूज्ड होते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन की जब हम बात करते हैं तो ये कंसिस्ट होता है पेक्टोरल गर्डल में, पेल्विक गर्डल में, फोर लिम्स में एंड हाइंड लिम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल पेक्टोरल गर्डल में क्या होता है? द पेक्टोरल गर्डल, इसको हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, इज फॉर्म्ड बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल along with the head of humerus on the glenide cavity of scapula। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई देता है गेलनाइड कैविटी है, ये देखिए यहाँ पे भी मौजूद है। ये जो जो हमारे पास ह्यूमरल है या इसको आप ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस मौजूद हैं। इसका जो हेड है वो यहाँ ग्रेनाइट कैविटी में मौजूद होते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका बैक व्यू है, आप लोग डिटेल से देख सकते हैं। उसके बाद अपर लिम्ब की जब हम बात करते हैं, द ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद द ग्रेनाइट कैविटी ऑफ स्कैपुला at its upper end। Humerus forms the upper arm, also called brachium। At its lower end, it articulate with radius at elbow joint। Radius and ulna bones form the forearm, also called antebrachium। Carpal bones form the wrist। Metacarpals form the palm and phalanges form the digits। यहाँ आपको दिखाई देता है, ये देखें, ये आपका ये स्कैपुला है, ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस का ये जो है इसको हम एल्बो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इससे यहाँ अराइज होता है रेडियस एंड साइड में ये अल्ना होता है। अल्ना एंड रेडियस अटैच तो नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ वो कॉम्प्लेक्स एल्बो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जॉइंट है, जॉइंट के बाद यहाँ से ह्यूमरस स्टार्ट होता है। ये शोल्डर हैं जो हम पिछले स्लाइड में हम डिटेल्स इस पे बात कर चुके हैं। इसके अलावा ये रेडियस एंड अल्ना यहाँ पर अटैच होते हैं, इसको हम रेस्ट जॉइंट कहते हैं। उसके बाद फिर ये डिजिट यानी प्लेंजेस एंड डिजिट वगैरह बनाते हैं। ये इस पे आ जाते हैं, ये आपको दिखाई देते हैं। ये
जो है ये आपके पास मेटाकार्पल 1 है, मेटाकार्पल 2 है, मेटाकार्पल 4 है, मेटाकार्पल 5 है, मेटाकार्पल 3 और ये तमाम यहाँ पे दिए गए हैं, मौजूद हैं। ये ऊपर वाले इसे हम कार्पस कहते हैं। उसके बाद मेटाकार्पस पेलेंजिस कहा जाता है। उसके बाद पेल्विक गर्डल क्या है? द पेल्विक गर्डल 2 हिप बोन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं, ये और ये। Each of the hip bone is also called innominate bone because it is fusion of 3 bones. इसको लियम एस्कम एंड प्यूबस बोला जाता है। थोड़ा सा मैं आपको इसको लार्ज कर, ये प्यूबस है, कॉक्सियल यहाँ पे है, ठीक है। ये एसेटुबुलम है, इसका एसेटुबुलम, ये एसेटुबुलम है यहाँ पर, ठीक है। ये मुकम्मल तौर पर यह डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद लोअर लिम्ब, द फ्यूमर इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बोन्स इन द बॉडी। इट articulates with the pelvic girdle at its upper end and with tibia and fibula at its lower end. The lower arm is formed by tibia and fibula. Tarsals and metatarsal form the foot. Phalanges form the digits. This is the largest bone. Yes, this is the fibula and जो आपको थोड़ा सा थिक सा दिखाई देता है, इट्स कॉल्ड टीबिया। फुट, ये पेलेंजिस, मेटाकार्पल्स जो हम टीबिया, फिबुला जो हम वहाँ पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड में। लास्ट में हमारे पास हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स उन जगहों को कहा जाता है जहाँ दो बोन्स आकर आप मिलते हैं। अ जॉइंट, इसको हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, इज़ द कनेक्शन मेड बिटवीन बोन्स इन द बॉडी which link the skeletal system into a functional way. They are constructed to allow for different degrees and types of movement. Classification of joints. हमने joints को 4 हिस्सों में 4 स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की है। एक हम फाइब्रस joints कहते हैं। These are the joined by dense regular connective tissue that is rich in collagen fibers. Second हमारे पास cartilaginous joints हैं। Joint by cartilage, there are 2 types. एक को हम primary cartilaginous joint कहते हैं जो कि हाइलिन कार्टिलेज बने होते हैं। दूसरा हमारे पास सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज covering the articular surface of the involved bones with fibrocartilage connecting. तीसरा हमारे पास synovial joint है। These are not directly joined. The bones have a synovial cavity and are united by the dense irregular connective tissue that forms the articular capsule that is normal associated with accessory ligaments. उसके बाद first joints between 2 articular processes between 2 vertebrae. Synovial joints क्या हैं? Those joints which contain synovial fluid. In freely movable synovial joints, the 2 bones are separated by a cavity. क्या मतलब है कि साइनोवियल जॉइंट्स में जब 2 बोन्स आपस में आकर अटैच होते हैं तो वो इनके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है, उस कैविटी के जरिए से वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसके 6 टाइप्स हैं, पेट जॉइंट्स, हैंड जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स, प्लेन जॉइंट्स, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। आप लोग इसके डायग्राम भी देख सकते हैं, डायग्राम भी दिए गए हैं डिटेल से, हर डायग्राम को आप डिटेल से देख सकते हैं। दीज आर दी डायग्राम ऑफ दी जॉइंट्स। दैट इज़ एनफ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं
बोन्स और उसके साथ बोन्स की जो डिजीज़ होती हैं लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं, उन पे हम डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।